जोहार साथियों, क्या कोई सरकार संविधान में परिवर्तन करने की या फिर संविधान को बदलने की इतनी शक्ति रखती है कि वो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को ही हिला दे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को भी खत्म कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, यहां पर ये जो सवाल है ये हमारे भारतीय न्यायपालिका के सबसे ऐतिहासिक फैसले, सबसे ऐतिहासिक जजमेंट में उठा। और वो जो जजमेंट है जिसे हम जानते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के नाम से, राइट। तो आज डिटेल में यहां पर समझेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपनी जो सरकारें हैं उन सरकारों के ऊपर, सरकारों के गालों के ऊपर एक तमाचा मारा है, राइट। मतलब सिंपली यहां पर हम कह सकते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला है ये आज तक के न्यायपालिका के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा न्यायालय यहां पे जजमेंट है, राइट। इसलिए यहां पर इस वीडियो को ध्यान से देखना है शुरुआत से लेकर एंड तक। और सबसे पहले शुरुआत में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होगा ये भी आपको बता दें तो। और यहां पर जितने भी समाज सेवी साथी हैं, जितने भी पॉलिटिक्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, संगठन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो होगा और सबसे खास एक हथियार होगा, राइट। इसलिए यहां पर ध्यान से देखना है और समझना है। साथियों, यहां पर ये वही फैसला था, वही जजमेंट था जिसने संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करने से यानी परिवर्तन करने से संसद को ही रोक दिया। और इस तरीके से इस जजमेंट ने हमारे भारतीय लोकतंत्र को एक मजबूती प्रदान की और एक शक्ति प्रदान की, राइट। इसलिए यहां पर यह कहा जाता है कि ये जो ऐतिहासिक जजमेंट है जिसे हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के नाम से जानते हैं, ये आज तक का सबसे बड़ा जजमेंट है, राइट। और इसलिए यहां पर इसको हमें टू द पॉइंट समझने की आवश्यकता है और किस तरीके से इस जजमेंट ने, इस निर्णय ने, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भारतीय लोकतंत्र को एक मजबूती प्रदान की है और एक शक्ति दी है। और आने वाले जो भी टाइम होगा उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी सरकार रहे, लेकिन भारतीय संविधान की आधारभूत संरचनाओं को किसी भी प्रकार से नहीं बदल सकती है, वहां पे छेड़खानी नहीं कर सकती, राइट। जी हां दोस्तों, यहां पर यह वही फैसला था जिसने संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने से या फिर संशोधन करने से संसद को ही रोक दिया, राइट। संसद को रोक देना मतलब सिंपल ये है कि सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगा देना। सिंपली यहां पर यह कह दिया कि किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो, लेकिन संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है या फिर जो मूल ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी सरकार संशोधन नहीं कर सकती। तो साथियों, यहां पर सबसे पहला वाला जो पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है, वो ये है कि ये जो मामला है वास्तव में ये कहां का है और ये जो मामला है ये किस तरीके से उठा या फिर एक पावरफुल हथियार के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे खुद के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या इस जजमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हर किसी साथी को यहां पर ये जानने की जरूरत है, जानने की आवश्यकता है, राइट। क्योंकि यहां पर ये जमीन से संबंधित मामला और आपको सभी को यह बात पता है कि सबसे ज्यादा अगर इस मामले में शोषण होता है जमीन के मामले में या फिर संपत्ति के मामले में, इसमें आदिवासी समुदाय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा जैसे कि जमीनें वगैरह हड़पी जाती है या फिर नीलाम कर दी जाती है, बड़े बड़े कंपनियों को उसको नीलामी करके उनको दे दी जाती है, राइट। और उस तरीके से अब उस संपत्ति को उसको ठीक है दे दिया, यहां पे नीलाम कर दिया, लेकिन नीलाम करने के बाद में वहां पे जितने भी आसपास के लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां से विस्थापित हो जाते हैं या फिर अपना सब कुछ वहां पे छोड़ छाड़ के वहां से जाना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके की कंडीशन पूरी आती है और उसमें ये जो जजमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास रोल निभाता है। क्लियर है? तो चलिए यहां पर आगे देखें और इसमें यहां पर जो मामला है क्या है, यहां पे क्या की हम बात करें इसके बारे में अगर जाने तो दोस्तों यहां पर ये जो मामला है ये मामला है 1970 के दशक का। जब एक टाइम से की सरकार है 1970 के दशक में केंद्र अपने जो राज्य सरकार है, केरल की सरकार के द्वारा भूमि सुधार कानून लागू किया गया केरल में। और उनका जो उद्देश्य था वो वहां की जो जमीनें थी उन जमीनों को गरीबों में बांट देना, राइट। ये उनका उद्देश्य था। और इसी मामले को लेकर वहां पर एक मठ था, जो अपना जो धर्म है, धार्मिक मठ होता है, हिंदू धर्म का जो मठ होता है, उसमें जो मठाधीश थे या फिर उस मठ के उस संस्था के प्रमुख थे, उस संस्था के अंतर्गत काफी ज्यादा जैसे जमीन वगैरह थी, वो जमीन भी से गरीबों में बांटने के लिए से वहां पे बात हो रही थी। वो कानून लागू किया, उस कानून के तहत ये सारा सब कुछ हो रहा था। दोस्तों, यहां पर केरल सरकार के इस कानून लागू करने के विरोध में उस मठ के मठाधीश जो है, उस मठ के प्रमुख है श्री केशवानंद भारती जी के द्वारा कोर्ट में इसका दावा पेश किया गया। और उन्होंने ये दावा किया कि ये जो संपत्ति है, यहां पर जो जमीन है, ये सारी मठ की है और इसमें किसी भी प्रकार से किसी और को नहीं दिया जा सकता है। अगर मान लो ऐसा होता है तो हमारे मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है उसका हनन होता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे उन्होंने दावा पेश किया। इस दावे का आधार क्या था? तो आप सभी को यहां पर यह पता है कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में
मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, और उसमें जो अनुच्छेद है 25 और अनुच्छेद 26 है, ये धार्मिक आधार पर से जो अधिकार दिए हैं उसकी बात करता है। मतलब 25 में यहां पर सीधा सीधा ये बोला है कि कोई भी इंसान अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, मान सकता है, या फिर किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है। ये इंसान को, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, राइट। अब फिर यहां पर 27 की हम बात करें, राइट, नहीं इस 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 26 में यह दिया है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्तियों का समूह है वो अपने धार्मिक संस्थाओं का संचालन कर सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, अपने हिसाब से उस संस्था को चला सकता है, राइट। ये यहाँ पे ये इस तरीके से दिया हुआ है। और जो अनुच्छेद 26 है, 26 है, इसी आधार पर यहाँ पर ये दावा पेश किया गया। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को, समुदाय को यह अधिकार है कि वो अपने हिसाब से संस्थाओं को चला सकता है, धार्मिक संस्थाओं को रन कर सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है। और उस मैनेजमेंट के तहत ही यहाँ पर क्या हो रहा था कि उस संस्था की जो जमीन थी वो जा रही थी, और इसीलिए यहाँ पर ये दावा पेश किया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मामला है ये केवल भूमि सुधार कानून का नहीं है या फिर भूमि सुधार का नहीं है। यहाँ पर असली जो मामला था वो ये था कि क्या कोई सरकार के पास में इतनी शक्ति है कि वो भारतीय संविधान के जो मूल जड़ हैं या फिर उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को चेंज कर दे। यहां पर ये जो सवाल है ये भारतीय लोकतंत्र और लोगों के यानी आम जनता के मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों से जुड़ा था, राइट। इसीलिए यहां पर इस पर काफी ज्यादा बहस हुई, काफी ज्यादा सुनवाई हुई, काफी दिनों तक सुनवाई हुई। तो दोस्तों अब यहां पर अगर बात करें फैसला देने वाली बेंच के बारे में, तो फैसला देने वाली जो जजों की बेंच थी उसमें 13 जज टोटल थे। कितने? 13 जजों की एक बेंच के द्वारा फैसला दिया गया। मतलब यह है कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में आज तक का सबसे ऐतिहासिक जो बेंच है वो ये थी, क्योंकि सबसे बड़ी बेंच ये थी। उससे पहले कभी इस टाइप की 13 जजों की बेंच नहीं बनी है और न ही अभी तक बनी। हो सकता है इन फ्यूचर से बने, लेकिन अभी तक ये सबसे बड़ी बेंच रही, राइट। इस बेंच के द्वारा यहां पर लगभग 68 दिनों तक इस केस पर सुनवाई की गई, और उसके बाद में इन्होंने ये फैसला दिया। लेकिन इसमें जो सुनवाई हुई 68 दिनों तक, ये सुनवाई आज तक के जितने भी फैसले हुए जो सबसे लंबी सुनवाई में से एक है, राइट। अब यहां पर इस सुनवाई में लास्ट में जो रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट क्या निकला? लास्ट में जो फैसला दिया उसमें कंडीशनें रखी सरकार के ऊपर, और जिन्होंने ये दावा किया था, जो मठाधीश थे केशवानंद भारती जी, उनको यहां पर पूरी तरीके से क्या है, नाराजगी मिली। लेकिन सरकार के ऊपर भी यहां पर प्रतिबंध लग गए। पहले इस निर्णय से पहले सरकार एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्र थी कि संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती थी, राइट। आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किसी भी प्रकार से संशोधन में इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन ये जो जजमेंट आया, इस जजमेंट के बाद में सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए, और सरकार अब पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है कि संविधान में किसी भी प्रकार से संशोधन कर दे, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये है। और तो अब यहां पर आगे हम बात करें अगर कि ये जो फैसला है, ये जो जजमेंट है, ये कब दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये 24 अप्रैल 1973 को दिया गया, और 24 अप्रैल 1973 को 7 और 6 जजों के बहुमत से इस फैसले को सुनाया गया। 7 और 6 का मतलब क्या है? 7:6 जजों के बहुमत से फैसला दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि टोटल जजों की संख्या कितनी थी? 13 थी। 13 में से 7 जज ऐसे हैं जो पक्ष में हैं और 6 जज ऐसे हैं जो विपक्ष में हैं। मतलब 6 जज का मानना है कि ये यहाँ पे सही नहीं है, और जो 7 जज है उनका मानना है कि जो फैसला है वो एकदम राइट है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फैसला है ये दिया गया, और इसमें सीधे सीधे यहाँ पे सरकार को ये बोल दिया गया कि सरकार किसी भी प्रकार से भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। हाँ, बाकी नॉर्मल परिवर्तन कर सकती है, नॉर्मल संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर संशोधन नहीं कर सकती, राइट। ये यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और तब से संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन बहुत कम, ना के बराबर होता है, या फिर मतलब यह है कि एक प्रकार से प्रतिबंधित है। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जनता के, समस्त जनता के मौलिक अधिकारों, उनके सिद्धांतों के ऊपर, सिद्धांतों को लेकर कोई भी संशोधन आसानी से नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। अब फिर यहां पर आगे देखें तो दोस्तों अब यहां पर यह बात आती है कि जो मूल ढांचे में परिवर्तन को लेकर यहां पर रोक लगा दी सरकार के ऊपर, राइट, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह प्रतिबंध लगा है कि मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में आप संशोधन नहीं कर सकते। तो इस मूल ढांचे के अंतर्गत आता क्या है? ठीक है, मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन से पॉइंट आते हैं? तो यहां पर सबसे पहले ले लो, सबसे पहले न्यायपालिका के अधिकार जो भी है उसमें आप संशोधन एकदम से नहीं कर सकते हैं।
दूसरा ये भारतीय लोकतंत्र को लेकर आप किसी भी प्रकार से कोई संशोधन आसानी से नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहां पर ये देखें तो पब्लिक के जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक ये स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है, यानी मूल ढांचे के अंतर्गत आती है। इस प्रकार दोस्तों यहां पर देखें तो सिंपली यहां पे जो मूल ढांचा है संविधान का, ये भारतीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जो पब्लिक है, पब्लिक के जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षण करने का काम करता है। तो यहां पर यह है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी संविधान एक प्रकार से पूरी तरीके से सुरक्षित हो सकता है इस आधार पर, जो इस जजमेंट में लिखा है, जो बातें यहां पर लिखी है वो समझाने की कोशिश की है। अब यहां पर ये देखें कि ये जो ऐतिहासिक फैसला दिया है या फिर ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ रहा है, राइट, इसके बारे में हम जानें। तो दोस्तों यहां पर प्रभावों की बात करें, इस जो संशोधन हुआ है या फिर यहां पे जो जजमेंट है, इस जजमेंट का क्या प्रभाव है प्रेजेंट टाइम में, तो इसकी हम बात करें तो इस फैसले ने यहां पर संविधान की स्थिरता और नागरिक के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है। मतलब यह है कि नागरिक के अधिकार और संविधान की स्थिरता यहां पे फिक्स रहेगी, किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, राइट। चाहे कोई भी सरकार हो, कितनी भी पावरफुल सरकार हो, लेकिन जो मौलिक सिद्धांत हैं, संविधान का मेन आधार है, इसमें आप किसी भी प्रकार से कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से यहां पर ये इसका प्रभाव है और इस प्रभाव की वजह से ही आज हमारे जो भारतीय संविधान है वो एकदम सुरक्षित है। अदरवाइज कब से यहां पर मौलिक अधिकारों को कमजोर कर दिया जाता है या फिर कब से यहां पर मौलिक अधिकारों को एक एक करके समाप्त कर दिया जाता है, राइट, ऐसा हो सकता था। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो मेन हथियार है संविधान को बचाने का, वो ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। क्लियर? तो अब यहां पर फिर आगे बढ़ते हैं और लास्ट में अब यहां पर यह देखें कि इस जजमेंट का जो वर्तमान में युवा पीढ़ी है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सीखेंगे, वो किस तरीके से सीख मिलेगी। दोस्तों यहां पर वर्तमान में हम अगर बात करें कि प्रेजेंट टाइम की जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी के ऊपर इस जो जजमेंट है या फिर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रेजेंट टाइम में इस फैसले का जो केशवानंद भारती मामला है, ये हमें सिखाता है कि केवल संविधान जो है, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यहां पर जो मौलिक अधिकार है और लोकतंत्र की आत्मा है। फिर से यहां पर दोहरा रहा हूं, फिर से एक बार ध्यान से देखना है कि दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है, राइट, वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो केशवानंद भारती का ये जो मामला है, ये हर व्यक्ति को, हर एक युवा को ये सिखाता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये केवल एक नॉर्मल कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र और हमारे अधिकारों की आत्मा है, उसकी रक्षा करने वाला एक हथियार है। और हम सभी का ये जिम्मेदारी बनती है, हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि हमारे संविधान के प्रति हर कोई अपना फर्ज निभाएं, या फिर हर किसी की यह जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करें, राइट। तो इस तरीके से यहां पर यह बोला और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। दोस्तों लास्ट में यहां पर आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो जजमेंट मैंने आपको समझाया, यहां पर बताने की कोशिश की, ये आपको कितना समझ में आया और कितना आपके माइंड में क्या बातें हैं, उन बातों को आपको कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, समझना है, और उसके बाद में जितने ज़्यादा हो सके आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, राइट। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।